तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल करने से पहले हमें उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्या बेसिक्स क्लियर होने चाहिए? तो पहला बेसिक्स है भैया वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल वो नंबर है जो कि फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो वो नंबर जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड ना हो, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड ना हो, उन्हें मैं क्या कहूंगा? वेरिएबल। क्या कहूंगा? वेरिएबल। ठीक है। वहीं जिनकी नंबर की वैल्यू फिक्स हो, यानी भैया 10 है, क्या है? 10, तो वो 10 ही रहे। 5 है तो 5 ही रहे। ठीक है। वेरिएबल क्या? वेरिएबल यानी चेंजिंग। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? चेंज होना। क्या होता है? चेंज होना। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं 3a। अगर मैं इस a की वैल्यू 1 रखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अगर भैया 2 रख दूं तो कितना आ जाएगा ये? ओ सॉरी, 1 रखूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा ना, 2 रखूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर 3 रखा तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। कहने का मतलब कि अगर मैं a की वैल्यू चेंज करूं तो इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो जा रही है। पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है। वहीं अगर कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। जैसे मैंने बोल दिया लेट्स से 3। क्या? 3। तो भैया ये 3 कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ गए? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं लगा। वेरिएबल को टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट। किससे? इंग्लिश के अल्फाबेट से। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? तो जो हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन को एकजुट कर देते हैं तो क्या देगा हमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एग्जाम्पल की बात हो तो ये लिख लीजिए एग्जाम्पल में 6x की पावर 3/2 प्लस y स्क्वायर प्लस 6। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। यहां तक क्लियर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक चलिए, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आगे मिलेगा हमें पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर ये चैप्टर है। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा। ठीक है। अब चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कौन सा? जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या हो? होल नंबर। क्या हो? हमेशा होल नंबर। ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल भी एक तरह का क्या है? क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, जिसमें इस वेरिएबल की पावर हमेशा क्या रहे? होल नंबर। क्या रहे? होल नंबर। क्या रहे? होल नंबर। ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। दूसरा बोल देंगे y³ प्लस y प्लस 6। तीसरा बोल देंगे z प्लस 2। ठीक है। तो देखिए जो पहला है वो है पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या हो? x। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इसमें क्या दिख रहा है भैया? x। ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल, पॉलिनोमियल कंटेनिंग वेरिएबल a। ये क्या है? पॉलिनोमियल कंटेनिंग वेरिएबल x। ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भैया अब जो भी काम करे अपनी जिंदगी में तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है। आपको भाई कपड़ा पहनना है, क्या कपड़ा पहनना है, तो भैया मेरे ये स्टैंडर्ड है, मैं इससे नीचे नहीं पहनूंगा। समझ गए? हाँ। खाना है भैया, खाना खाने का स्टैंडर्ड है कि मैं ये चीज खाऊंगा। ठीक है। ये चीज नहीं खाऊंगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं पढ़ाई का भी एक स्टैंडर्ड है कि भाई मेरे को इस तरह की पढ़ाई करनी है ताकि मैं ये अचीव कर लूं। ठीक है। हाँ। तो उसी तरह पॉलिनोमियल भाई साहब कहते हैं कि हमारा भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारा भी क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड। तो हमारे स्टैंडर्ड में क्या होगा कि जो वेरिएबल की पावर है उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बस सजा दो। वही हमारा लिए क्या हो जाएगा? हमारा स्टैंडर्ड। कौन कहते हैं? पॉलिनोमियल भाई साहब। कौन? पॉलिनोमियल। ठीक है।
अब जितने भी ये एग्जाम्पल मैंने 3 लिखे हैं ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आगे चले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक नहीं बल्कि 2। पहला है √t-6 और दूसरा है 1/t + t² + 2। इन दोनों में से वेरिएबल कौन सा है? इन दोनों में से वेरिएबल कौन सा है, कोई बता सकता है क्या? इन दोनों में से देख लीजिए आराम से, कोई गैस कर सकता है इन दोनों में से क्या है? आया ना? नहीं? चलो तो देखा जाए तो भैया पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है, कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती। क्या नहीं हो रही? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? इधर देखिए, ये क्या है? √t, तो इसको मैं लिखूंगा t⁻1/2 - 6। ठीक है, पावर कैसी आ रही है? कैसी आ रही है? फ्रैक्शन में, तो जो कि पॉसिबल नहीं है पॉलिनोमियल के केस में। पॉसिबल नहीं है किसके? पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूं, यानी एक स्टेप और बढ़ा दूं, तो t⁻−1 आ जाएगा + t² + 2। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर कैसा है? नेगेटिव नंबर है। कैसा है? नेगेटिव। तो इन दोनों में से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो होप सो आप सबने नोट कर लिया होगा पिछली वाली स्लाइड को। चलिए, तो अब आगे चलते हैं चैप्टर में। तो मिलेगा कोफिशिएंट। कौन मिलेंगे? कोफिशिएंट। तो भैया कोफिशिएंट क्या होता है? अगर मैं एकदम देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो वेरिएबल के साथ लिपटा हुआ कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल के साथ लिपटा हुआ कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ लिपटा हुआ कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लीजिए यार मैं प्योर डेफिनेशन आपको लिखवा दूं और आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो उसका बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ देसी तरीके से समझाऊं और आपके समझ में आ जाए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं और आप तक वो बात समझ आ जाए, तो भैया वो ज्यादा बेटर है। वेरिएबल के साथ लिपटा हुआ कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछता है कि एक इक्वेशन दे रहे हो +6, इसमें बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो भैया अब सोचो क्या कहोगे? डेफिनेशन सोचते रहोगे। हमने क्या बताया भैया? वेरिएबल के साथ लिपटा हुआ कांस्टेंट। तो इस वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट लिपटा हुआ है? 5। हाँ या ना? और इसी तरह बोल दे भैया कोएफिशिएंट ऑफ x बता दो, तो क्या एकदम फटाक से बोल दोगे यार? क्या? 2। क्या बोलोगे? 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जान लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला क्या है? मोनोमियल। तो भैया ये है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी गिनती गिनना है कि भैया एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। अगर भैया उसमें एक ही टर्म है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यानी एग्जांपल से समझिए कि अगर मेरे पर लिखा हुआ है 3x² और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² + 2x, यहाँ पे 3x⁵ + 6x + 2। तो यहाँ पे गिनिए तो भैया 1, यानी मोनोमियल। यहाँ पे गिनिए 1 2 2, तो क्या? बाइनोमियल। 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तो आगे चलते हैं और आगे हमें मिलेगा क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट तो भैया जो हमारे पास कोई एक कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट।
तो यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग कांस्टेंट टर्म में मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, 1 से लेके आप रियल नंबर ले लो, कोई भी एनी रियल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब जीरो क्या होता है भैया, जीरो अलग से क्यों लिखा, ठीक है, इसकी भी वजह है, जब डिग्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलो, जो जीरो है, जीरो में क्या हो गया भैया, अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जीरो अगर हो, यानी कांस्टेंट जीरो मतलब कंसिस्टेंटली जीरो नहीं आ रहा, जीरो नंबर जीरो सिर्फ बोल दे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, आया ना, समझ गए। चलो, तो आगे आते हैं हम लोग डिग्री पे। किस पे आते हैं, डिग्री पे। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मतलब बोर्ड लेवल में तो नहीं आता, लेकिन कंपटीशन में बोल दे कि 2 वेरिएबल वाला टर्म दे दे, पॉलिनोमियल दे दे, और तब पूछ ले कि क्या होगा, तो कहोगे भैया ने तो हमें बताया नहीं, तो हम कैसे बताएं, या सर जी ने मास्टर ने हमें नहीं बताया तो हम कैसे बताएंगे। तो भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, एक्स वाले की पावर को ऐड करो, ऐड कर दो, जितने भी टर्म्स हैं एक्स के सबको ऐड कर दो, और वाई वाले टर्म्स को ऐड कर दो, वाई वाले टर्म्स को नहीं, उनकी पावर, वेरिएबल की पावर, जैसे बोल दे 3x² प्लस 2y की पावर 6 प्लस 3x। ठीक है, तो बोले कि इसका डिग्री क्या है, तो क्या करोगे, x के पावर का सम कितना आ रहा है 3, और y के वाले का कितना आ रहा है 6, तो x इज ग्रेटर देन y, है ना, और y इक्वल टू 6, तो यही हमारा क्या होगा, डिग्री। क्या हो जाएगा, डिग्री। समझे। तो ये अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो ये पूछा जाएगा, या तो IMO में पूछेगा, या तो JSPSC में पूछ लेगा। ठीक है, बोर्ड लेवल पे इसको टच भी नहीं करने वाला। ठीक है, और एक चीज और, हाँ, ये मैंने यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल क्यों लिखवाया, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, वो जो बताया आप नोट करना चाहे तो पीछे जाके कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं करना चाहे तो कोई बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिला, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं किसकी, एक जीरो पॉलिनोमियल की, इस वाले की, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यही बच्चे गलती करते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, तो बच्चे क्या करते हैं, फटाक से जीरो मार के आते हैं, लेकिन गलत करके आते हैं। क्यों, क्योंकि भैया डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो नहीं होती। ठीक है, समझ गए, ये बात क्लियर है। अब बच्चे, मैंने यहां पे क्या बोला था कि होल नंबर होना चाहिए, क्या होल नंबर। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताइए कि आपको पता है होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस।
होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस किस किस को पता है? जिसको पता है अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम बताते हैं, हम है ना। तो देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। अगर जीरो आ गया तो वो होल नंबर बन जाएगा, अगर नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। तो वहां पे डेफिनेशन में नेचुरल नंबर ना इंक्लूड करने की वजह थी ये जीरो, होल नंबर इसीलिए इंक्लूड हुआ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे जब मैं चलता हूं तो मैं क्लासिफाई करता हूं किसको? पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो कितने तरह के? 5। कितने? 5। पहला कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, तो कांस्टेंट का भी मैंने बताया डिग्री कितनी होगी? 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी कांस्टेंट a। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं लीनियर की तो डिग्री होगी 1, डिग्री होगी 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस b, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां मैंने लिख तो दिया a नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अभी बहुत बच्चों में खुजली मचना चालू हो चुकी होगी कि भाई यार a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्यों लिया, आखिर इसकी वजह क्या है? देखो वजह ये है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये x वाला टर्म तो खत्म, क्या बच जाएगा? सिर्फ b, और b क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए? और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो होती है 2, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 3 टर्म इंट्रोड्यूस किए। अब फिर से बच्चों में खुजली, भाई हमारे अंदर भी होती थी जब हम लोग पढ़ा करते थे कि वाई वाई वाई। ठीक है, एज ही ऐसी है। ठीक है, हर चीज की वजह जानना हमें जरूरी होता है। ठीक है ना? हम पढ़ क्यों रहे कभी तो ये भी सवाल उठने लगता है मन में, समझिए। चलो यहाँ देखो, तो b और c की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? ये बच्चों में क्वेश्चन होता है। क्या आता है? b और c की वैल्यू 0 हो सकती है? तो क्या कहूंगा? जी हो सकती है। क्या? अरे भैया ये क्या कह रहे हो, काहे होगी 0? 0 इसलिए हो सकती है कि भैया हमें इस हाईएस्ट डिग्री से मतलब है। ठीक है, हाईएस्ट क्या है? 2। तो भैया अगर 2 है तो डिग्री 2 बन जाएगी, समझ गए? यानी कुल मिला जुला के a के अलावा कोई भी टर्म 0 हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है मैंने यहाँ a लिखा है, तो आप अदर राइटर की बुक में आपको कुछ और भी मिल सकता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं मैं a को। ठीक है, आइए डिग्री इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3, और SF का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कभी कुछ बच्चे इसको सुपर फास्ट या फिर कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर वही क्वेश्चन, bcd क्या 0 हो सकता है? कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, ले जा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए? अब आ गया, अब आता है बाइक्वाड्रेटिक। क्या आता है? बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड्रेटिक की डिग्री हो जाएगी 4। कितनी होगी? 4। समझ गए? अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? अब तो ये तो हमारे जो चैप्टर का पहला बेसिक्स था। अब इसके बाद हम लोग अगली लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं वो करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी तो हमने पॉलिनोमियल को निचोड़ दिया एकदम, भैया उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे करेंगे, क्या होगा, कब नहीं होगा, ये जान लिया। अब भैया उसका जीरोस सोल्यूशन कैसे करें, ठीक है, तो वो जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।